इधर जंबो जी आए हुए हैं। हेलो। ठीक ठाक सर। हेलो। काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा। हेलो हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर, बात आपसे ये करनी थी कि आपने कभी 9th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ी है? यार अब नाइन्थ, मैं नाइन्थ में था आज से कोई कम से कम को 23 24 22 23 साल पहले। हाँ, अच्छा, तो आप पढ़ी तो सर होगी, बताना गल वाला कि भूल गया हूँ। अच्छा, अगर आप अभी की जो लाहौर बोर्ड की जो 9th क्लास की जो अगर बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें पहला जो चैप्टर है वो सीरत नबवी पर ही है। तो अगर पहले चैप्टर के पहले सबको अगर आप खोलें ना, तो आप स्क्रीन उसमें अगर लिखा आपके हुआ है पास है कि तो आप दिखा सकते हैं हमें, कोई तस्वीर वगैरह ले नहीं, मैं भेज दें कोई। मोबाइल पे स्क्रीन अच्छा। शेयर नहीं हो हम्म, सकती। हम्म, तो सर, उस पर हम्म, लिखा हुआ है कि जो 1400 साल पहले जब हमारे प्यारे नबी आए, तो उससे हम्म, पहले जो नौह इंसान थी वो तबाही के दहाने पर थी। मतलब मैं औरतों को हकूक नहीं मिलते थे, और औरतों को जनाब वो जिंदा जला दिया जाता था। जो बच्चे होते थे, जो हम्म, लड़कियां होती थी, वो पैदा होते ही जिंदा जला देते थे, मतलब दफन कर देते, हम्म, या फिर दूध में डुबो के, मतलब इस तरह का। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी तबाही का दाना था? क्या वाकई में ऐसा होता था? क्या हिस्टोरिकली ये साबित है कि अरब अरब के लोग ऐसा करते थे? मतलब यार अगर देखें, आप मुझे एक बात बताएं, अगर अरब के लोग ऐसा कर रहे थे तो रसूल अल्लाह की माँ कैसे जिंदा बच गई? खदीजा कैसे जिंदा बच गई? रसूल की वो 4 बेटियां जो इस्लाम आने से पहले पैदा हुई थी वो कैसे जिंदा बच गई? ठीक है, तो सोचने की ऐसा बात है ना। सर, क्या हिंदा ऐसा हिंदा क्या? जो थी, हिंदा जो जो थी जोजाए अबू सुफियान, वो कैसे जिंदा बच गई फिर? हैं, सोचने की बात जी, है ना। वो कैसे बच गई जिंदा? तो ये जो तो है ना, वही ये सर, सब मैं झूठ है। मैं भी वो शायद पढ़ के कोई परेशान हो रहा था। इक्का मैंने तो दुक्का ऐसे खैर वाकयात, ए, इक्का दुक्का ऐसे वाकयात शायद हुए हों मैंने कोई। हम्म। 2000 हेलो। हेलो। मैंने जब मैट्रिक के पेपर दिए थे ना 2014 में, तो हम्म। तब से ही मेरे जहन में ये सवाल था। तो मैंने सोचा गालिब साहब से पूछ लेते हैं, तो कैसे ऐसा कौन सा तबाही का दाना था कि रसूल अल्लाह के आने के बाद ही वो सब मतलब ठीक हो गया? पहले लोग भाई का मर ही कोई रहे बहाना थे नहीं था आपस में। जी। अरब जो थे, खासतौर पे मक्के वाले जो अरब थे, वो तो बड़े अमन पसंद लोग थे। वो तो रसूल उनके खुदाओं जी, को गालियां दे रहा था और वो उसको मारते नहीं थे। वो उसकी शिकायतें लेके उसके चचा के पास आ जाते थे। ये यतीम था, वो इस बात का भी लिहाज करते थे कि हम किसी यतीम को ना मार दें। ठीक है, बड़े अमन पसंद लोग थे वो। उन्होंने पहला कत्ल जो इस्लाम की राह में हुआ है, वो भी इन्होंने किया था। वो लोग उनके साथ काबे में इन्होंने बंदा मार दिया था। नहीं सॉरी, ये नमाज पढ़ रहे थे अच्छा, कहीं छुप के। उन्होंने इनको देख लिया, वो इनकी अच्छा, नमाज का मजाक उड़ाने लगे, तो साहबी ने गधे का, उसको एक हड्डी मिली, उसने मारा, बंदे का सर फाड़ दिया, बंदा मार गया। ठीक है। तो ये अच्छा, झूठ है कि ये ये भी बड़ा, ये सुना। तो मक्के में भी अमन पसंद नहीं थे ये तो। ठीक है, ये जी, मक्के में भी अमन पसंद नहीं थे। हम्म। जी, हम्म। सही है। तो जी सर। और बात ये कि और बच्चियां अपनी दफन कर देते थे, ये बात झूठ है। ऐसा नहीं था कोई बात, वो अपनी बेटियां दफन दफन नहीं तो करते सर, आप थे। देख ले खदीजा, कि आपको और ना लाहौर ही जैसे औरत जो थी आपको ना। लाहौर बोर्ड, हम्म, हम्म, आप ये देख ले कि लाहौर बोर्ड जैसे बोर्ड में हम्म, आपको टेक्स्ट बुक्स में क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो आप क्या हम्म, अपने आने वाली नस्लों को पैगाम दे रहे हैं कि हम क्या बनना क्या चाहते हैं? हम अफगानिस्तान हम्म, बनना चाहते हैं आगे जाके? हाँ, बनने कोशिश तो इनकी यही है। नहीं, मगर अफगानिस्तान वाले भी देखें, आज एक अफगान भाई भी हमारे पास आए हैं, एथियस्ट। ठीक है। जी, वो वो पाकिस्तान नहीं बनना चाहते। अच्छा, समझ गए आप? हम्म। जी। तो हमें तो इस बारे में सोचना चाहिए कि हम आसा वो हमें। हमें हमें और उनको मिलके तालिबान का अफगानिस्तान बनने से बचने की कोशिश करनी है, दोनों को। क्योंकि हम दोनों को खतरा है कि हम बन सकते हैं। ठीक है। जी, जी। हम्म, तो सर, हमें इस सही है। बारे में एक्टिविज्म करनी चाहिए कि पंजाब की टेक्स्ट बुक में से ये ऐसी चीजें निकालनी चाहिए
जो इस तरह की जो मतलब है कि हम्म। जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम्म। मैंने तो ये भी सुन रखा है कि आइंदा दौर में जो 12वीं क्लास की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होगी ना, मिस्टर हम्म। चिप्स पढ़ाया जाता है ना उसमें, तो उसमें मिस्टर चिप्स को निकाल कर ये सीरत नबवी घुसाने वाले हैं। तो ये आगे चल के ये भी करने वाले हैं। नहीं, वो तो घुसाने दी हुई है बारह उन्होंने, घुसाने दी हुई नहीं, 12वीं में। 12वीं अभी घुसाई नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग तो यही हाँ। चल रही है कि मिस्टर चिप्स जो है हाँ। ना वो सारा खत्म करके ये सीरत नबी हम्म। पढ़ाएंगे अभी आने वाले सालों में। ये चीज भी है, देख ले कहाँ तक कैसे बात जा रही है, मतलब सिचुएशन कैसी जा रही है पाकिस्तान में। हम्म। कोई नहीं, मगर याद रखें कि ऐसा नहीं होगा कि ये जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे। इनकी बारी आई हुई तो है बस। लोग लोग तो जाग मुझे रहे हैं, जो सोए हुए थे ना वो जाग रहे हैं। हाँ। वैसे मुझे तो कोई एक्टिविज्म ऐसे तो नजर तो नहीं आ रही जो कि इसने कभी इसकी मुखालफत की हो कि नहीं यार हमें नहीं हम्म। पढ़नी सिर्फ वही ठीक है, हम्म। मतलब चिप से ठीक है। ऐसा तो मैंने हम्म। कभी नहीं सुना। मैं जिससे भी बात करता हूँ यार ये होने वाला टेक्स्ट बुक में ये चेंज करने वाले, तो वो कहते हैं ठीक है यार, ये तो अच्छी बात है। हाँ, वो यही बात है ना कि वो बस इस्लाम, अब वो जो के समझता भी होगा ना टीचर के भाई ये नहीं होना चाहिए, वो भी अब बेचारा क्या करे, वो कह नहीं सकता। जी जी। और इस्लामियात की किताब में इस्लामियात हो तो चलो फिर भी कोई बात समझ में आती है, मगर इंग्लिश में भी आप इस्लामियात घुसेड़ रहे हैं, उर्दू में भी। पाकिस्तान स्टडीज तो वैसे ही आधी इस्लामियात है, ठीक है, जिहाद की आइडियोलॉजी उधर पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ बात रुकेगी यार, सर बहुत मुश्किल मैंने नाइन्थ क्लास की बायो में, नाइन्थ है। क्लास की जो बायो थी ना मेरी, हम्म। उसमें पहले हम्म। पेज पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने इंसान को गारे की मिट्टी से पैदा किया। तो जो पता है मुझे, पता साइंस है की मुझे। बुक की जो शुरुआत होती है वो भी कुरान की आयत से ही होती है। हाँ, तो वो देखे ना, ये फिर आपने भी जारी कभी बात है, पढ़ा आपने होगा। जाहिल ही पैदा करने हैं ना, फिर कौन सा आप इंसान पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यही बात, फिजिक्स का भी यही हाल है, बायो का भी यही हाल है, मैथमेटिक्स बची हुई है बस। वे आप शायद देखें, कुरान एक में बात है ना, मैथमेटिक्स ये कोई फिजिक्स आयत की होती तो वो किताबों भी के घुसा ऊपर हर हर कोर्स की किताब के पहले सफे पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा है, ठीक है। तुमने बिस्मिल्लाह लिखा जी है फिजिक्स की किताब के ऊपर भी, जी। तो तुम जिन काफरों ने नहीं लिखा बिस्मिल्लाह वो तुमसे लाइट ईयर्स आगे हैं साइंस के अंदर। जिन्होंने किसी साइंस की किताब के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, वो तुमसे, तो ये तो पहली बात तो ये है कि ये तो भाई ऐसे साइंस में नाकाम मुल्कों को तो बिस्मिल्लाह की बेसिकली ये तो ब्लास्फेमी है कि ये लिख रहे बिस्मिल्लाह हैं और साइंस में ये जो है ना गधों से भी पीछे हैं, ठीक है, ये बात है। तो सर मुझे घर में एक छोटा सा मसला चल रहा है, अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे तो। अच्छा, अब ऐसी बात, अगर कोई सर प्राइवेट बात है तो यार मुझे अलहदा कांटेक्ट कर लेना। नहीं, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं है, अच्छा। बस ऐसे ही है। हम्म। जो मेरी अम्मी है वो काफी मजहबी है और घर में सबसे ज्यादा नमाजें वही पढ़ती है। हम्म। तो जब वो कहती है ना मुझे नमाज पढ़ो, तो मैं सीधा मुंह में मना कर देता हूँ मैंने नहीं पढ़नी। हम्म। तो वो मेरे पीछे पड़ जाती है, वो सारा दिन मुझे यही कहती रहती है यार नमाज पढ़ा करो, आप रोजा रखा करो, रोजे आ जाते हैं तो वो मुझे ताकीद करती है कि रोजे भी रखो नमाज भी पढ़ो। मैंने मना करता हूँ, मना करने के बावजूद भी ना वो मुझे कहती रहती है मुझे। तो मैं कैसे जान छुड़ाऊँ, क्या करूँ मैं, आप ही कोई अम्मी की एडवाइस क्या दें। एज है, बुजुर्ग हो गई हैं? अम्मी की एज 40 अबव है, 50 से नीचे और 40 अबव है। तो यार एक आधी नमाज को माँ को खुश करने के लिए पढ़ भी लोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, समझ गए? सर वो तो मैं कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ, ऐसी कोई हाँ बात नहीं, तो कभी कभी पढ़ भी लेता हूँ। लेकिन जब वो कुछ ज्यादा ही कहने लग पड़ती है ना तो फिर मुझे भी थोड़ा गुस्सा नहीं, आ जाता आगे है, से फिर मैं मुंह बदतमीजी पे ना मना किया कर करो, देता हूँ, मैंने नहीं। ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपने आगे से लड़ना है। बदतमीजी नहीं, मैं बस मना कर देता हूँ, मैंने नहीं पढ़नी यार, मैं नहीं पढ़ता बस, हाँ, मैं यही कह देता बस हूँ। वो ये है फिर कि मेरा कोई वो ऐसी मुझे बात नहीं है, कोई किसी ना किसी कोई वो तरीके ना से करो, कहते बेशक ना पढ़ो, अच्छे तरीके से उन्हें कह दो कि हाँ मैं अभी नहीं पढ़ सकता, ठीक है, ये इस तरह की बात। अभी सही है। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कोरोना वायरस पे। तो माँ मेरी कह रही थी कि अगर हम कोठे मतलब छत पे चढ़ के अजान देना तो ये कोरोना नहीं आएगा फिर। ये पिछली बार ट्रेंड चला था ना काफी पाकिस्तान में, ये छतों पे हम्म। चढ़ चढ़ के अजानें देते थे।
तो माँ मेरी कह रही थी कि वो काफी ना कोरोना कम हो गया था, तो अभी फिर से देनी चाहिए। तो मैंने उन्हें मजाक मजाक में कह दिया कि क्या अगर हम अजाने देंगे तो कोरोना क्या कहेगा, भी हाथ जोड़ेगा हमारे सामने? नहीं नहीं, इन्होंने अजान दे दी, अब इनके घर नहीं आना हमने। तो वो कहती तू ऐसी बात ना किया कर, मैंने तुझे कई बार मना किया, ऐसी बात ना किया कर। हम्म। नहीं, मैं आपसे ये मैं कहूंगा कि ऐसी जरूरी नहीं है कि आप लाग माँ बाप से बहस करें, ठीक है, मगर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपना काम करें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, बाकी चीजें करें सारी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जी सही है। हाँ, जी माँ बाप को खुश करने में कोई ऐसा नहीं, माँ अगर एक दफा उठक बैठक करने से खुश हो जाती है तो कोई बात नहीं, कर दो, दिन में एक बार कर दिया करो यार, बेशक दिल में गालियां ही दे ठीक दो। ठीक है, कहीं मेरे ऐसे भी दोस्त हैं कि वो जाए नमाज पे खड़े होके, जब नमाज पढ़ने की मस्जिद में जरूरत पड़ी तो वो दिल में गालियां दे रहा होता अच्छा। है, ये भी होता है। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करो, मगर ये है कि एक बार कर भी लिया करोगे तो क्या होगा। मैं समझता हूँ कि कई खवातीन, कई मर्द जो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में शायद मजहब एक उम्मीद होता है। मैं नहीं कहता कि उनसे आप छीन लें, क्योंकि जवान आदमी जो है ना, ये मजहब से बिछड़ने का एक जो सदमा है वो बर्दाश्त कर सकता है। जब बुढ़ा आदमी होता है जी ना, वो सोचता है मैंने तो पूरी जिंदगी इस हालत में गुजार दी, तो वो परेशान भी हो जाता है। ठीक है, तो कोई तो बात सर नहीं, कभी इसकी कभी क्या थोड़ा बहुत वजह, प्रिटेंड करना पड़ता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। हाँ। सर इसकी क्या वजह है कि जो कंट्री जितनी ज्यादा तरक्की पजीर होती है, जितने ज्यादा वहाँ पे लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं, वहाँ पे हम्म। मजहब हम्म। मजहब आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो हमारे तरह पाकिस्तान जैसे गरीब कंट्रीज है, वहाँ पे आपको मजहब हम्म। ज्यादा मिलता है। इसकी क्या वजह है, मतलब क्योंकि जहां पे आपको क्या लगता है इसमें? मुश्किल जिंदगी ज्यादा होगी वहां पे लोग ज्यादा करेंगे, जो है ना वो मजहब पे रिलाय। सही है। जहां पे इंसान को कोई उम्मीद नहीं होती ना, वहां पे कम उम्मीद होती है, वहां पे झूठी उम्मीद ज्यादा बिकती है। जी जहां पे लोगों को उम्मीद होती है, वो झूठी उम्मीद क्यों खरीदेंगे। ठीक है, ये बात है, इतना सा फर्क है हम में और दूसरों में, समझ गए हो। तो अच्छा है, सीखो, पढ़ो, चीजों को सीखो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, जिंदगी में कुछ बनो। सही है। तो फिर सब चीजें साथ साथ चलेगी, मजहब को नहीं भी मानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होता यार। ठीक है, कोई माँ के लिए एक आधी नमाज पढ़ भी लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक। हाँ। सही है, तो अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा आते हो अच्छा ही लगता है मुझे। ठीक है जी, सही है, करेंगे फिर बात। ओके। ओके। जी ओके, थैंक यू। सही है। ओके। अच्छा भाई,